ऑप्शन नंबर, कॉल आएगा तो बताना ना। सी आ रहा सभी का, गगन का नहीं आ रहा। कल एक क्वेश्चन ऐसा किया था तो है यार, अपन ने आपको घर जाके प्रैक्टिस करना था ना उसकी। भाई आपने जो टाइप पढ़ लिया है, अगला टाइप जब भी दोबारा आए आप तो इंतज़ार करो कि वैसा क्वेश्चन कब दोबारा आए और मैं खटाक से उड़ाऊँ। आ तो गया, उड़ाओ। करा था ना कल अपन ने, नहीं करा था? आप लोग लिए ढूंढ ढूंढ के लाना पड़ता है कि ऐसा क्वेश्चन दोबारा और कहाँ मिलेगा, है ना, कि आपको 2 बार प्रैक्टिस हो जाए जिससे आपको याद हो जाए चीज़ें। देखो क्या बोल रहा है, मध्यानुपात निकालना है आपको। क्या निकालना है आपको? मध्यानुपात। हमने देखा मध्यानुपात मतलब रूट के अंदर इनका आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे या गुणा कर देंगे। ये क्या है हमारे पास, ध्यान से देखें आप, 3 + √2 यही है, ठीक है। यहाँ यदि हम बात करें, ध्यान से आप देखना, इनका क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। यदि आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 4 है, 4 है क्या, आपने 4 बाहर ले लिया, बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 4 × 12, 3 बचा, माइनस ये क्या था, 16 दूनी 32, 16 बाहर आया था 4 के रूप में और 4 बाहर आ चुका है, तो अंदर सिर्फ क्या बचा था, √2। भाई 16 दूनी 32 होता है 16, है ना, इसको 16 दूनी 32 करते, 16 बाहर आता 4 के रूप में यहाँ, तो 4 यहाँ भी 4 बाहर ले लिया आपने, ये बन गया। और ये चल रहा है, तो ये 4 बाहर आ गया किसके रूप में, इस करनी से बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, 2। और अंदर रूट के अंदर क्या बनने वाला है, a + b, a - b मतलब a² - b² बनेगा क्या, 3 का वर्ग 9, करनी 2 का 2, 9 में से 2 गया 7, मतलब 2 करनी 7 इज द राइट आंसर। नहीं आया समझ में, आया नहीं आया? भाई आपने क्या करा, आपने ये देखना है कि यार ये 3 + √2 है ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी 3 + √2 बनाएगा वो, मैक्सिमम 99% केसेस में बनाएगा वो। आपको वही सोचना था बस कि यार ये 4 × 12 है क्या, ये 4 × 12, और ये क्या है 16 दूनी 32, 16 यहाँ से बाहर निकला 4 के रूप में, तो ये 4 करनी 2 था, क्या था ये 4 करनी, भाई 2 तो वहीं रह जाएगा, 16 बाहर आएगा किसके रूप में, 4 के रूप में, 4 यहाँ भी, 4 यहाँ भी, आपने 4 बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 3 माइनस करनी 2 बचा। क्लियर नहीं हुआ अभी भी? गगन नहीं आया, फिर से समझाएं? अरे सर क्या बताएं, क्या ना समझ में ही नहीं आया, फिर से देखो चलो। भाई ये क्या लिखा है आपके पास, 3 + √2 यही है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे अपन, करेंगे क्या, मैंने 12 को लिख दिया 4 × 3, कोई दिक्कत? 32 को हम लिख देंगे क्या, 16 दूनी 32, 16 में से 4 बाहर लेके 4 √2 लिख दें, कोई दिक्कत है क्या इसमें, ये बताओ बस मुझे। भाई 16 दूनी 32 से 16 बाहर आया किसके फॉर्म में, 4 के फॉर्म में, सिंपल। 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, 4 बाहर निकाल लो, या तो यहाँ लिख दो या तो यहाँ लिख दो, या और बाहर निकाल के बाहर में क्या आ जाएगा फिर वो 2। भाई 4 यहाँ आएगा, लेकिन ये वाला रूट से बाहर आने के लिए उसको वर्गमूल लेना पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब करनी के अंदर क्या चल रहा है, a + b, और यहाँ क्या बचेगा 3, इसको देखो स्टेप बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, अब यहीं पे समझो, जब 4 बाहर आ गया तो यहाँ बचा क्या था आपके पास, सिर्फ 3 - √2, 3 + √2 क्या होता है, a + b, a - b, a² - b², तो 9 में से 2 गया 7, 2 करनी 7। आया समझ में नहीं आया अभी भी? थोड़ा सा रूट वाले नहीं बन रहा, इसलिए तो मैं आपको बीच बीच में पढ़ा रहा था, आप बोले सर अनुपात पढ़ा दो, पढ़ा दिया अनुपात। मैं तो सोच रहा था थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर कर देता, क्योंकि यूज़ तो हो रहा है, देखना हो आप अनुपात पढ़ रहे हो लेकिन करनी का यूज़ हो रहा है, कैसे करें फिर बताओ, नहीं बनेगा तो भी दिक्कत। चलें आगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। चलो ठीक है, बनाओ इसको, अच्छा क्वेश्चन है।
पहली संख्या x मान सकते हो, दूसरी संख्या y। थोड़ा दिमाग लगाओ, अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। थोड़ा सा लेवल अब बढ़ेगा धीरे धीरे। पहली संख्या का 1/5 तो x का 1/5 ले लेना, है ना। फिर क्या बोला आगे चल के, दूसरी संख्या का 25% का योग। दूसरी संख्या का 25% मतलब 1/4 होता, वो भी 25% मतलब 1/4। थोड़ा दिमाग लगाओ, बनाने की कोशिश करो, बनेगा। क्या आएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी आ रहा है सभी का। चलो देखो यार क्या क्वेश्चन है। पहली संख्या का 1/5, x का हमने ले लिया 1/5, कोई दिक्कत। और दूसरी संख्या का 25%, दूसरी संख्या का 25% मतलब होता है 1/4। कितना होता है? 1/4। किसके बराबर का योग? पहली संख्या के 40%। पहली संख्या x है, इसका 40% मतलब होता है 2/5। ये बात समझ पा रहे हैं क्या? 40% का बटे में क्या ले लेते हैं हम? 100। तो ये कट जाता है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो ये ले लिया हमने। अब x वाले पार्ट को एक तरफ ले लें क्या? ठीक है, ये वाला x वाला पार्ट उधर जाएगा, मान लो। यहाँ ध्यान देना, ये 1/4y था, ये x वाला पार्ट उधर जाएगा। ध्यान से देखेंगे, 2/5x और 1/5x घटेगा तो 1/5x आएगा। आएगा क्या? नीचे समान है, ऊपर 2 में से 1 जाएगा, कितना आएगा? 1। अब यहाँ से आपको क्या निकालना है? यहाँ ध्यान दें, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, मतलब x का y से। तो x को यहीं रहने दें, y यहाँ ले जा लें, तो x बटे क्या हो गया? y। तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, तो ये 5 बटे कितना आ गया? 4। तो 5/4 इज़ द राइट आंसर, 5/4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आया सभी को समझ में, है ना। ये सारा चीज़ें ना, कैलकुलेशन जो है ना, घटाना जोड़ना, यदि आप यहाँ स्टेप ले रहे हो ना ऐसा कि सर ये कितना था 2/5x, और फिर यहाँ ला रहे हो -1/5x, फिर एलसीएम ले रहे हो, फिर ये ले रहे हो ना, तो कोई मतलब का नहीं है आपका सरलीकरण पढ़ने का, कि अभी भी आप यहीं बैठ के हो। अभी तो ये ओरल होना चाहिए आपका, ये कैलकुलेशन घटाना जोड़ना। नहीं बनता घटाना जोड़ना, आप जाके पढ़ लो, 2 दिन पढ़ लोगे अच्छे से, 1 दिन पढ़ लोगे, बनने लगेगा। यदि इच्छा है आपके अंदर सीखने की तो, है ना। जब नीचे संख्या बराबर होती है तो हम ऊपर डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, हमने सारा चीज़ें सीखा हुआ है। चलिए, क्लियर। छोटे छोटे जो कैलकुलेशन है आप घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बनने लगेंगे, नहीं तो फिर यही है कि यहाँ करोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा यहाँ। जल्दी जल्दी थोड़ा आंसर दें, यदि क्वेश्चन आसान है तो आंसर जल्दी आना चाहिए। कितना आ रहा है? दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। ध्यान से देखिए, मैं इसको डायरेक्ट समझाता हूँ, जमाने का डायरेक्ट वाली मेथड क्या होना चाहिए। डायरेक्ट वाली मतलब जिसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। यहाँ पे दिया है उनके 2 संख्याओं का योग उनके अंतर का, जिसके सामने का लगा रहता है ना, आप उसे हमेशा बटे वाली संख्या माना करो। या फिर चलो एक लाइन जमा लेते हैं अपन, जमाना फिर देखना, आप इसको डायरेक्ट भी करना सीख जाओगे। 2 संख्याओं का योग, ये लो भाई 2 संख्याओं का योग, 2 संख्याओं का योग उनके अंतर, ये लो भाई इनका अंतर, जो योग है इनके अंतर का किसके सामने लगा है? अंतर के सामने। का मतलब गुणा होता है, तो अंतर का 3 गुना। आप कंफ्यूज हो जाते हो कि 3 का गुणा इधर करना है कि इधर करना है, तो का किसके साथ लगा है भाई? का मतलब गुणा होता है ना, तो वही तो गुणा होगा आपका, तो ये कर दिया आपने। अब ये जम गया, देखो जरा, x + y और बटे में ये आ जाएगा यहाँ पे डिवाइड में x - y, और ये 3 है और बटे में क्या आ जाएगा? डिवाइड में 1 आ जाएगा। क्लियर।
अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपसे पूछा है तो संख्याओं का अनुपात, अनुपात मतलब आपको x/y पूछा गया है, ये पूछा है, ये x + y x - y आ गया। जब ऐसी कंडीशन आ जाए ना x + y और x - y की, तो x निकालना हो तो आप दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा सकते हो, दोनों को जोड़ोगे 4, 4 का आधा 2, और y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग, 3 में से 1 गया 2, 2 का आधा 1, हमेशा डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो, 2 1, ये आंसर है। क्या बोला मैंने आपसे कि जब भी x + y और x - y एक साथ आ जाए तो आपको x निकालना है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, और y निकालना है तो दोनों को घटा के 2 का भाग। करा था क्या ये अपन ने पहले, है ना? तो ये देखो यूज भी हो रहा है। अब इसको आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, फिर x को एक तरफ लोगे, y को एक तरफ लोगे, ये भी एक तरीका है, लेकिन उससे आसान तरीका ये है मेरे हिसाब से, क्योंकि वहाँ से हम यहाँ डायरेक्ट जमाते, ये लाइन नहीं लेंगे हम। अगली बार जब हम करेंगे तो हम ये स्टेप हटाएंगे, स्टेप कम करना है ना यार आपको, ये स्टेप नहीं लेना है आपको, आप डायरेक्ट लो। कैसे डायरेक्ट लो? जिसके सामने का लगा रहता है ना उसको नीचे वाली संख्या मानो, उसको मतलब ऐसा जमा लो डिवाइड में, जैसे इसमें आ जाएगा, देखो 2 संख्याओं का क्या बोला है, योग, उनके अंतर का 3 गुना है ना, उनके अंतर का 3 गुना है। ठीक ठीक ठीक, 2 संख्याओं का उनके अंतर का 3 गुना है, ठीक है। अंतर का 3 गुना है तो मतलब अंतर जो हो जाएगा, जैसे अंतर, तो अंतर कितना हो जाएगा 1, तो योग जो हो जाएगा उसका कितना गुना हो जाएगा 3 गुना, ऐसा डायरेक्ट आप जमा सकते हो, ठीक है। अभी एकदम एग्जैक्ट दिया वो 3, जैसे 2/3 गुना बोलता, ध्यान से देखो, तो बटे की बात आती है। अब जैसे 3 गुना बोला है 3, तो इसके बटे में क्या है 1 है ना, इसके बटे में, तो जिसके सामने का लगा रहता है ना उसे बटे वाला मानते हैं। जैसे किसके सामने का लगा था, अंतर के सामने का लगा था, तो बटे में क्या है 1 है, तो बटे अंतर वाले को क्या मानना है 1 मानना। आई बात समझ में, क्लियर? और जो बचा हुआ रहेगा ऊपर वाला पार्ट, वो यहाँ जो संख्या दी रहेगी, जैसे यहाँ क्या दिया योग, तो उसे योग मान लेना आप। ये बहुत बार यूज़ होगा, इसलिए एक बार समझ लो आप और आगे जाके डायरेक्ट यूज़ करना। जिसके सामने का लगा रहेगा उसको क्या मान लेना, बटे वाली संख्या। जैसे अंतर के सामने का लगा है तो बटे वाला मानना, और जो ऊपर वाला बचा रहेगा, वो जो बची हुई संख्या वो हो जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? चलें आगे। मुझे लगा कुछ लोगों को हिंदी में समझ में ना आ रहा हो, तो उसके लिए इंग्लिश भाषा भी लेके आया हूँ मैं, ठीक है? तो वो इंग्लिश में पढ़ लें और उनको सुविधा हो क्वेश्चन करने में। तो आपकी सुविधा के लिए आप सोचो कितना कुछ किया जा रहा है ना? और किसी को लगे सर हमें तमिल में समझ में आता, तो हम पूरी कोशिश करेंगे तमिल में क्वेश्चन लाने की, ठीक है गगन? हैं? आंसर दीजिए, क्या आ रहा है? जल्दी बनाओ यार, इतना आसान है। जब भी वर्ग घन गुणा बोले तो एक्स लेना, आप बोला था मैंने अनुपात वालों को, एक्स ले लो, कितना हो जाएगा 2x 3x और 4x। चलिए क्या बोला है सिद्धार्थ क्वेश्चन, 3 संख्याओं के वर्गों का योग कर दो ना भाई, वर्गों का योग। ये क्या है 2x 3x और 4x। 2x का वर्ग कितना होगा 4x का वर्ग, 3 का क्या होगा 9x का वर्ग,